जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल सुप्रीम मैथ बाय ऋषि में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं एक क्लास जो आपके HTET, CTET और SSC सभी एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। चलिए शुरू करते हैं। जो भी स्टूडेंट मेरे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इस तरह की वीडियो आपको जल्दी जल्दी मिलती रहे। तो सबसे पहले स्क्रीन पर क्वेश्चन देखो। पहला क्वेश्चन, 171 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते हुए 229 मीटर लंबे एक पुल को कितने समय में पार कर लेगी। देखो इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले मान लेते हैं ये ट्रेन है, 171 मीटर लंबी है ये ट्रेन, और ये मान लेते हैं यहाँ पर ये कोई पुल है, ये है 229 मीटर लंबा। इसको पार करती है यह 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से। तो बताना है कि कितने समय में पार कर लेगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्टेंस निकालेंगे, इन दोनों को ऐड कर देते हैं। ट्रेन की जो लंबाई है और पुल की लंबाई है, ये आपकी डिस्टेंस हो जाएगी टोटल। इसको जोड़ेंगे तो आपका ये आ जाएगा 400 मीटर। 400 मीटर लंबा क्या आएगी, डिस्टेंस आ गई। अब आपको पता है कि समय कैसे निकालते हैं, दूरी बटे में चाल। चाल कितनी है यहाँ पर, 45 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये मीटर में दे रखी है आपकी डिस्टेंस। तो हम क्या करेंगे, 45 किलोमीटर प्रति घंटा जो स्पीड है, इसको कन्वर्ट कर लेंगे किस में, मीटर पर सेकंड में। और मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए किससे गुणा कर देते हैं हम, 5/18 से। अगर किलोमीटर प्रति घंटा है चाल और मीटर पर सेकंड में लेकर आनी है तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और मीटर पर सेकंड में है और किलोमीटर में लेकर आनी है तो 18/5 से गुणा कर देंगे। तो इससे काटेंगे तो यह आ जाएगा 9×5 45 और 9×2 18। तो ये हो जाएगा 25/2 मीटर पर सेकंड। तो इसको हम इससे डिवाइड कर देंगे। 400 मीटर दूरी है, अब स्पीड आपकी आ गई 25/2 मीटर पर सेकंड, यह आ जाएगा 25। और यहाँ पर जो हम 2 लिखेंगे ना बटे में, ये 2, ये क्या करेंगे, ऊपर चला जाएगा यहाँ पर उल्टा होकर ये 2, इसको नीचे से यहाँ से काट देंगे, 2 यहाँ नहीं रहेगा। अब 25 से काटेंगे तो 25 एकम 25 और 25 छिका 150, 16×2 32। तो ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। 32 सेकंड में वो क्या कर लेगी, उस पुल को क्रॉस कर लेगी। ऐसे हम क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक व्यापारी एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 14% की छूट देता है। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 645 रुपये है तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। देखो, अगर वस्तु का अंकित मूल्य हम मान लेते हैं x रहा होगा, अब आपको पता है 14% की छूट देने के बाद उसने बेचा है 645 में, अंकित मूल्य क्या है, ज़्यादा रहा होगा। तो 14% की उसने छूट दी थी, ये अंकित मूल्य x है, तो इसका मतलब 86, उसकी 86% रहा होगा उसका मूल्य। अंकित मूल्य अगर x है, उस पर 14% की छूट दे दी, तो इसका मतलब वो 86% रहेगी अपने आप में वैल्यू। तो कितने रुपए में बेच दी, 645 रुपये में बेच दी। तो यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो ये इधर इसके गुणा करेंगे तो मल्टीप्लाई क्या करेंगे, उल्टा हो जाएगा 100/86। अगर इससे हम इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 75 और ये 0 कट जाएगी। आपका राइट आंसर हो जाएगा 750। तो आपका जो अंकित मूल्य रहा था उस वस्तु का, वो क्या था, 750। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 2 रेलगाड़ियां जिनकी लंबाई क्रमशः 180 मीटर और 220 मीटर है, एक दूसरे की विपरीत दिशा में क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 50 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से दौड़ रही हैं। एक दूसरे को पार करने में वो कितना समय लेंगी, ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे। 2 रेलगाड़ियां हैं, हम ये मान लेते हैं, ये पहली रेलगाड़ी है ए, ये वाली, ये है रेलगाड़ी ए। अब क्या है, इसकी लंबाई है मान लेते हैं, इसमें दे रखा है 180 मीटर है, तो यहाँ लिख लेते हैं 180। अब क्या है, दूसरी रेलगाड़ी है 220 मीटर, एक दूसरे विपरीत दिशा का मतलब होता है एक इधर आमने सामने से आ रही हैं, एक दूसरी रेलगाड़ी है, इसकी जो लंबाई है वो है 220 मीटर और इनकी स्पीड आपस में दे रखी है एक दूसरे को विपरीत दिशा में क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 50। ये है 40 किलोमीटर प्रति घंटा और ये दूसरे वाली की स्पीड है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो, जब भी आपस में विपरीत दिशा में आती हैं तो इस यहाँ से डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, दोनों ट्रेनों की आपस में जोड़ देंगे इनकी लंबाई को, तो हमारी डिस्टेंस निकल कर आ जाएगी कितनी, 8 और 2 10, 2 और 1 3 और 4, 400 मीटर है टोटल।
ये दूरी आ जाएगी आपकी, ट्रेनों की लंबाई अगर जोड़ देंगे तो दूरी आ जाएगी टोटल। और कितने समय में पार कर लेगी, यहाँ पर नीचे क्या आएगी, यहाँ पर लिखेंगे हम स्पीड। लेकिन स्पीड क्या है यहाँ पर 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये आपस में जुड़ जाती हैं। जब आपस में विपरीत दिशा से आती हैं तो इनकी क्या हो जाएगी, चाल भी जुड़ जाएंगी। 40 और 50 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन यहाँ पर देखो ये दे रखा है, जो दूरी है मीटर में है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। पिछले क्वेश्चन में बताया था मैंने कैसे, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 18 5 90 है, तो 5 और 5 की गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 25 मीटर पर सेकंड। ये आपकी क्या आ गई, स्पीड आ गई मीटर पर सेकंड में। अब इससे भाग दे देंगे 25 से, तो 25 से भाग देने के बाद क्या आ जाएगा, ये 16। तो कितना समय लेगी, 16 सेकंड में एक दूसरे को क्या कर लेंगी, वो क्रॉस कर लेंगी। ऐसे हम इसका आंसर दे देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर 1 मिनट दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पर 1 मिनट 12 सेकंड, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1 मिनट 12 सेकंड। 1 घंटे का कितने प्रतिशत है, सबसे पहले क्या करेंगे, 1 मिनट और 12 सेकंड इन सभी को क्या कर लेंगे, सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 मिनट और 12 सेकंड, 1 मिनट में 60 सेकंड होती है, और 12 सेकंड मिलाएंगे तो टोटल कितना, 72 सेकंड होगी। ये कितना परसेंट है 1 घंटे का, 1 घंटे में कितने सेकंड होती हैं, 3600 सेकंड होती हैं आपकी। बस ये बताना था कितने परसेंट है, तो गुणा में 100, ये ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे। 36 से काटेंगे तो 36 दूनी 72, तो कितना आ जाएगा, 2%। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किसी निश्चित धन पर 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज 41 रुपये और साधारण ब्याज 40 रुपये है, तो ब्याज की दर कितने परसेंट की होगी। देखो मैंने एक तरीका बताया था, आपने मेरी अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की कंप्लीट क्लास देखी होगी, उसमें मैंने बताया था यहाँ पर अगर ये पी है कोई मूलधन, ट्री वाला मेथड अपनाएंगे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या लिखते थे हम, साधारण ब्याज कितना है, 40 रुपये है, यानी कि पहले साल 20 रुपये ब्याज, दूसरे साल 20 रुपये ब्याज। साधारण ब्याज में क्या होता है, हर साल ब्याज बराबर रहता है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में अलग अलग रहता है। तो यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 41 दे रखा है, तो इसका मतलब यहाँ पर भी ब्याज लगने के बाद यहाँ पर क्या आया होगा, 1। तो ये टोटल मिलाकर हम क्या कहते थे, इसको चक्रवृद्धि ब्याज। तो जो ये 1 आया है ना, ये कितने परसेंट है 20 का, यानी कि हम ऐसे लिख सकते हैं 1 कितने परसेंट है 20 का, तो गुणा में 100। तो सीधा बगैर फार्मूले के हम इसको निकाल सकते हैं, 20 5 100, तो 5% आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट थी। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किसी परीक्षा में 38% विद्यार्थी सामान्य ज्ञान में फेल हुए, 29% परीक्षार्थी गणित में और 10% विद्यार्थी दोनों में फेल हुए, तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास होंगे। मैं यहाँ पर एक फार्मूला बता देता हूँ, बहुत अच्छा फार्मूला, जिससे आप इन तरह के क्वेश्चनों को हल कर पाएंगे। वेन डायग्राम से मत करना इन क्वेश्चनों को, जैसे 100 माइनस ए प्लस बी माइनस सी। ये आपका देखो क्या है फार्मूले में, यहाँ पर अगर इस फार्मूले में आप फेल का आंकड़ा रखोगे तो यहाँ पर पास स्टूडेंटों की परसेंटेज आ जाएगी। अगर यहाँ पर पास के रखोगे तो फेल के स्टूडेंट की परसेंटेज आ जाएगी। कैसे, यहाँ पर रखते हैं 100, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो क्या कर रखा है, 38% सामान्य ज्ञान में फेल हुए, तो यहाँ पर लिखेंगे फेल। तो दूसरे विषय में यहाँ लिखेंगे बी मान लेते हैं, गणित में 10% फेल, 29% परीक्षार्थी गणित में फेल होते हैं, यहाँ पर लिखेंगे 29 किसमें, गणित में। और दोनों विषयों में फेल 10% विद्यार्थी हैं, तो यहाँ लिखेंगे 10%। बस यहाँ पर पास स्टूडेंट आ जाएंगे। इनको जोड़ो, 8 8 16 1 17 और 3 और 2 5 और 1 6, 67 आ जाएगा, 66 7। इसमें से अगर मैं 10 माइनस करूँगा तो कितना आ जाएगा, 57। और 100 में से अगर मैं इस 57 को माइनस करूँगा तो कितना आ जाएगा, 43। ये आपका 43% क्या हो जाएंगे। ये दोनों विषयों में कितने, हमने बताना क्या था, दोनों विषयों में कितने प्रतिशत परीक्षार्थी पास होंगे, तो दोनों विषयों में पास परीक्षार्थियों की कितने परसेंट हैं, 43 है वो। ऐसे हम इसको सोल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रथम 10 संख्याओं का औसत क्या होगा। पहले 10 संख्याओं का, जब भी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो आपका एक फार्मूला होता है, सीधा आप शॉर्टकट से अगर निकालना चाहो तो क्या है, n+1। बस जितना भी यहाँ पर दे रखा है 10 सम संख्याओं का निकालना है, प्रथम 10 का, तो n का मतलब है प्रथम 10 यहाँ पर और 1 ये, और टोटल कितना आ जाएगा, 11। तो सीधा आंसर आ जाएगा। अगर पूछ लेता पहली 20 सम संख्याओं का औसत, तो 20 में सिर्फ 1 जोड़ देते और आंसर कितना आ जाता, 21। ये आ जाता औसत। ये शॉर्ट ट्रिक है इस क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए और बी एक काम को 16 दिनों में करते हैं, ए अकेला उसी काम को 24 दिनों में पूरा करता है, तो
अकेला बी उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, ये क्वेश्चन में पूछ रखा है। कैसे ज्ञात करेंगे, देखो यहाँ पर लिख लेते हैं ए प्लस बी किसी काम को कितने दिनों में पूरा करता है, 16 दिनों में पूरा करता है। ए अकेला उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर देता है, 24 दिनों में। इसका एलसीएम ले लेंगे, 24 और 16 का एलसीएम ले लिया हमने, कितना 48। ये होगी टोटल टेबल। हम मान लेते हैं कि 48 टेबल बनानी थी, तो 16 तिया 48 और 24 दूनी 48। ये क्या आ जाएगी आपकी, ये आ जाएगी अक्षमता। अक्षमता, अब अक्षमता का मतलब क्या है, देखो ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में 3 टेबल बना देते हैं, जबकि ए अकेला एक दिन में कितनी बनाता है, 2 बनाता है। तो इसका मतलब यहाँ पर अगर हम 2 की माइनस कर दे इसमें से अक्षमता, तो बी की अक्षमता आ जाएगी। कहने का मतलब है ए प्लस जो बी की अक्षमता है, इसमें से अगर माइनस ए की अक्षमता घटा देंगे तो हमारे पास क्या बचेगी, बी की क्षमता, यानी कि बी एक दिन में कितनी टेबल बनाता है, अब पता चल जाएगा। 3 और ए की क्षमता कितनी है, 2 है, तो यहाँ पर बी की क्षमता कितनी आ गई, 1, यानी कि ये एक दिन में 1 टेबल बनाता है। बनानी कितनी है, 48 टेबल बनानी है। एक दिन में अकेला बी 1 बनाता है, तो कितने दिन में बना देगा, 48 दिन में। तो बस ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक कार की गति 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसे मीटर पर सेकंड में व्यंजित कीजिए, यानी कि मीटर पर सेकंड में हमने कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करेंगे वो देखो। देखो यहाँ पर 36 मैंने क्या बताया था, जब भी स्पीड आपकी किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखी हो ना और मीटर पर सेकंड में चेंज करनी हो, तो 5/18 से सीधा गुणा कर देंगे इसको। 5/18, 18 तिया कट करेंगे तो 18 तिया 36 और 5 और तिये 15, तो 15 मीटर पर सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह अगर मीटर पर सेकंड में दे रखा होता है, जैसे मान लिया मीटर पर सेकंड में 15 है, तो इसको हमने किलोमीटर प्रति घंटा में लेकर आना है, तो 18/5 से गुणा कर देते, तो 5 तिये 15 और 18 तिया, सॉरी कुछ गलती होगी, 18/5, तो ये आ गया 36 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसको हमने चेंज करना है मीटर पर सेकंड में। 5/18, 18 दूनी 36 आएगा। सॉरी यहाँ पर एक बार मैं दोबारा करवा देता हूँ इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा मिस्टेक होगी। देखो अब देखते हैं क्या था इसमें, 36 किलोमीटर प्रति घंटा है और मीटर पर सेकंड में बदलना है, तो हमने क्या करना है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा को सीधा 5/18 से गुणा कर देंगे। 18 दूनी 36, मैंने पिछली बार 3 कर दिया था, सॉरी, तो 5 दूनी 10, तो 10 मीटर पर सेकंड आपकी क्या आ जाएगी, ये मीटर पर सेकंड में चाल आ गई। अगर दे रखा होता 10 मीटर पर सेकंड, तो उसको कन्वर्ट करो किलोमीटर प्रति घंटा, तो हम क्या करते, इसको 18/5 से गुणा कर देते। 5 से कटते तो 5 दूनी 10, तो 18 दूनी 36 आ जाता, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। ऐसे इस स्पीड को हमें कन्वर्ट कर सकते हैं मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा और किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक मेज जिसकी कीमत 750 रुपये थी, यानी कि उसका जो कॉस्ट प्राइस है, यानी कि हम कह सकते हैं क्रय मूल्य जो है वो कितना है, 750 था। 4% आने पर बेच दी, तो इसको अगर हम सीधा 4% आने पर बेचेंगे तो इसका मतलब इसकी कीमत कितनी रह जाएगी, 96% रह जाएगी। बस इसका 96% काट के देख लेना। तो अगर इसको काटोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 720। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इतने रुपए में उसका ये क्या आ जाएगा, उसका सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य आ जाएगा, इतने रुपए में बेचनी पड़ेगी वो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है। अभाज्य का मतलब होता है जो किसी भी संख्या से भाग ना हो, खुद अपने आप से भाग होती है वो संख्या। जैसे 33 है, 33 3 से भाग हो जाएगी और 11 से भी भाग हो जाएगी। 81 है, 3 से भाग होएगी और ये 9 से भी हो जाएगी, 3 से भी हो जाएगी। ठीक है, लेकिन 93 है, 3 से भाग हो जाती है हमारी और 93 से भी भाग होएगी। ठीक है, लेकिन 91 एक ऐसी संख्या है जो केवल और केवल 97 अपने आप से भाग होती है, अदरवाइज किसी संख्या से भाग नहीं होगी। तो एक अभाज्य संख्या अगर आपने बतानी पड़ जाए तो 97 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।